कह रहे हैं कि चाचा बूढ़े हो गए हैं। वो बूढ़े उससे मतलब नहीं है, वो तो चोर बेईमान डकैत है, इसलिए हम लोग जो है नीतीश क्या कुमार क्या चोरी कर लिए हैं? बहुत चारा घोटाला किए। लालू यादव इससे पहले थे, वो तो बिहार के खा गए। ईवीएम ठीक है? ईवीएम बहुत अच्छा है, वो बदनाम होने वाली है, बहुत जल्द बदनाम होगी। इससे पहले बोले वोटर लिस्ट में घोटाला हो गया है, सबका नाम काट रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सर्वे होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, भाग्य बढ़िया है तेजस्वी का? हमको तो किसी भी स्थिति में आपको नीतीश कुमार आपार भगवान से जब जीत होगी। नीतीश कुमार की क्या हराने वाला है ये नहीं है कोई अभी। किसकी सरकार बनेगी बिहार में? नीतीश चाचा, नीतीश चाचा, नीतीश चाचा ही बनेंगे, दूसरे नहीं आएंगे? दूसरे नहीं। 10,000 रुपया मिला है क्या? हाँ जी, तब खुआब में नहीं देखे रहिए जे रूपा ककरा कहै छै, दालि चावल ककरा कहै छै। पता चल गेले की होय छै 10,000? आप पता चले छै जे हाँ नीतीश बाबू छथिन। हजरिया दै छै नीतीश चाचा, 4 गहूम दै छै। घर में माँ बाप रोकते तो नहीं है पढ़ने के लिए? स्कूल जाने में कोई दिक्कत? लड़के उड़के लफंगे सब परेशान तो नहीं करते हैं ना? क्या होता है वो तो सब जानता है कि नौवीं फेल है, तो कहते हैं 9वीं पास हैं। पास ही है तो क्या हुआ, हम ग्रेजुएट हैं तो हम कैसे उस पर बिलीव तो करेंगे? आप ज्यादा योग्य हैं मुख्यमंत्री बनने के? उससे ज्यादा योग है। और कितने लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हैं? तेजस्वी बढ़ेगा तो गोलियां मार देगा, सबको गोली मार देगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दरभंगा के खैसा जमालपुर में हैं और यहाँ हम चुनावी माहौल जानने के लिए आए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार बदल देंगे, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन कह रहा है कि इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कौन सा गठबंधन आगे है, कौन से कैंडिडेट लीड कर रहे हैं और गौड़ा बोराम की जमीनी हकीकत क्या है, हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तो आप ये माहौल देखिए, ये शाम का समय है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा आंगन नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उधर महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और इस तरह से गांव में आकर लोगों से बातचीत करना न सिर्फ यहाँ का चुनावी माहौल बताएगा, बल्कि ये आपको गांव की परंपरा से भी रूबरू कराएगा, गांव की संस्कृति भी दिखाएगा और बताएगा बिहार भारत में सबसे अलग क्यों है। तो चलिए चुनावी बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा उमेश कुमार है। इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि चाचा बूढ़े हो गए हैं। वो बूढ़े उससे मतलब नहीं है, वो तो चोर बेईमान डकैत है, इसलिए हम लोग जो है नीतीश क्या कुमार क्या चोरी कर लिए हैं? बहुत चारा घोटाला किए। लालू यादव इससे पहले थे, वो तो बिहार के खा गए हैं, क्या कहते हैं रेलवे में जमीन वाला रेलवे जमीन जो बेच के खा गए हैं, चारा घोटाला खा गए, नौकरी खा गए। 10 तारीख को फैसला आने वाला है फिर से। फिर हम नीतीश कुमार की देंगे वोट। नहीं, लालू परिवार पर फैसला आने वाला है घोटाले में 10 तारीख को। वोटिंग से दूसरी फेज की वोटिंग है, उससे एक दिन पहले। अच्छा जी, फिर जाएगा जेल, फिर जाएगा जेल। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे बिहार। कहाँ से देंगे? वो कंप्यूटर पर जांच करके देखे, कहाँ से देंगे उतना बिहार का हर व्यक्ति का नौकरी है? इतना बजट कहाँ से लाएंगे? आप लोगों को भी बजट के बारे में जानकारी है? जी हाँ, पूरी जानकारी है। 12 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा अगर बिहार में 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 47 लाख लोग सरकारी कर्मचारी हैं और तेजस्वी यादव के आप दावे सुनिए कि 2.5 करोड़ को अकेले बिहार में नौकरी देंगे। तो लोगों को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन गांव में चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग सब कुछ समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हवा में उड़ रहे हैं, नौकरी कहाँ से दे पाएंगे, तो आपको क्या लगता है? ये असंभव है। गोराबड़ा विधानसभा में जो है, जो आपको सुजीत कुमार को कमल जो है सो खिलेगा और उसमें कोसी बांध से पूरब खैसा पंचायत के पूरे 3-4 गांव जो है सो लक्ष्मीपुर, बर्दीपुर, रघुनाथपुर, रमखतरिया पूरे मन बना लिए हैं, हवा बन गया है, जो उन्हीं को वोट जाएगा जो है। उन्हीं को वोट हाँ, उन्हीं का वोट जाएगा। और राहुल गांधी का कोई प्रभाव है कि नहीं इस इलाके? कोई राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं है। उसका नाम भी नहीं है लिस्ट में, उसके नाम भी नहीं है लिस्ट में राहुल गांधी का। ठीक है, इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि सुजीत कुमार के 1 लाख पार करना है। हाँ, इस बार कमल को झंडा 1 लाख पार करना है। क्यों करना है 1 लाख पार? उसको विकास पे कह रहे हैं ना, हम विकास पुरुष हैं। अभी जो आए हैं केवल सीमावर्ती गांव है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ है। जब हमारे गांव जाइए, लाट से लेकर
अंत तक में, तो हमको रोड मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। हमें विकास किया है तो उस पर हम वोट कर रहे हैं बस। अब महागठबंधन से यहाँ दो उम्मीदवार हैं मैदान में, असली कौन है? मुकेश सहनी के भाई या अफजल अली आरजेडी वाले? देखिए आरजेडी के बारे में हम कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उसका तेजस्वी यादव से डर लगता है? डर क्या बात क्या है, उसके लिए हम कहते हैं हम उसमें कभी वोट करवे नहीं किए। हम 2010 से लेकर अभी तक जो वोटिंग कर रहे हैं केवल हम नीतीश कुमार के कर रहे हैं। विकास हुआ है बिहार में? विकास हुआ तभी ना, आज 15 साल से हम वोटिंग कर रहे हैं। सड़क बिजली पानी है गाँव में? बिल्कुल है, सब चीज़ है। आप बताइए बाबा, ये तो कह रहे हैं सच है? आपने पूछा इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम श्याम रंजन राय है और मैं यहाँ खैसा जमालपुर के लक्ष्मीपुर कुकरवा वार्ड नंबर 11 के निवासी हैं। आप किस बारे में पूछना चाहते हैं, पूछिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे? यह तो असंभव को बुझाई पड़ता है। हाँ? हमको तो कभी उनके चर्चा भी नहीं जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं वो वोट है ये नहीं तो मुख्यमंत्री के अपने आप को घोषित कर दिए कि अगला सीएम हम ही हैं। वो तो बहुत एक महिला कैंडिडेट था, वो भी कह रहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, इसलिए मैं खड़ा हूँ, तो उसके लिए कल्पना कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर रहे हैं? जी काले कपड़े में जो घूमती रहती है? जो हो उसका चर्चा नहीं करेंगे, देखें तो मोबाइल पर। चलिए ठीक है। आप बताइए भैया, राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे बिहार में वोट चोरी हो रही है, क्या वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी अगर हुआ होता तो आज से 15 साल पहले ना जितने भी बीजेपी जितने बार एनडीए जो सरकार बनाए सेंट्रल से लेकर और भी डिफरेंट स्टेट में, तो वहाँ पर भी जो कांग्रेस की जो सरकार बनी वहाँ भी बीजेपी की ही सरकार बनी होती है। अभी वोट चोरी कुछ नहीं। कहते हैं कि बीजेपी वाले जानबूझकर एक आध जिता देते हैं ताकि कोई ज्यादा सवाल ना करे। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपने अपने मत का पता है कि हमें किसको देना और कब देना है। आज जो आप यहाँ पर आए हैं ना, ये नीतीश कुमार का देन है। अदरवाइज आज से 15 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि हम लोग किस तरह के सिचुएशन से यहाँ पर रह रहे थे। ईवीएम ठीक है? ईवीएम बहुत अच्छा है, वो बदनाम होने वाली है, वो बहुत जल्द बदनाम होगी। इससे पहले बोले वोटर लिस्ट में घोटाला हो गया है, सबका नाम काट रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सर्वे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्या है ना टाइम टू टाइम अपडेट होना ज़रूरी होता है। जैसे आज के डेट में आपको भी पता होता है कि जब तक हम कोई भी चीज़ को अपडेट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है, आगे क्या है पीछे क्या है। एक इंसान के नाम से 4 वोटें डली जा रही थी, वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए था। अपडेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलेगा ये, जैसे जैसे आएगी विधानसभा। चलिए ठीक है, युवाओं की राय बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा के पास चलते हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, रामनंदन राय मेरा नाम हुआ और मैं पहले भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, अध्यापक बन करके रिटायर किए हैं। और सबसे बड़ी आज शोक का दिन ऐसा है कि हमारे इस गांव के और हमारे अग्रज 11 भाई में से वो बड़े थे और पुराने कांग्रेसी थे। 90 वर्ष उम्र में आज ही 11 बजे पूरा गांव शोक में डूबा हुआ। फिर भी आप कैपिटल टीवी को धन्यवाद देंगे, हम पहुंच गए हैं। बहुत बहुत भी उनके परिवार को देते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं और इस दुख में आप लोग के साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस दुख में साथ हो गए तो एक आंसू पूछने के लिए आ गए, उसमें आपको भी बहुत धन्यवाद देंगे कि आप अभी जनतंत्र की रक्षा के लिए और यहाँ उनकी आवाज़ को सही रास्ते पर लाने के लिए हम लोग भी अवसर दिए हैं। पिछले क्षेत्र रहते हुए भी यहाँ पर उनकी देन है नंदकिशोर राय जी का कि अब 12 संस्थाएं सरकारी जितने भी आपको उपयोगी संस्थाएं हैं सारे यहाँ पर कायम है। और इतनी जो बोलचाल हुई है, जितने भी आप जानकारी आपको मिल रही है उन्हीं की देन है, संस्था की कमी नहीं है। अच्छा, इस बार का क्या माहौल है? इस बार कौन जीत रहा है? ऐसा है कि आपको जो कुछ भी आपको टीवी में देख रहे हैं वो आंतरिक है, क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ईडी जो है आपको जो गठबंधन है जनतांत्रिक, उनकी विजय निश्चित है। इसीलिए कि पहले भी कोई भी कैंडिडेट जो आए हैं वो सक्षम नहीं है यहाँ के लिए, और वो है पुराने हैं, अनुभवी भी है और इस यहाँ दिए हैं इस गांव में नहीं इस इलाके में उनका योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से जो है लोगों को जो है सुजीत कुमार सिंह बहुत से वोटों से जीतने वाले। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वक्फ कानून जो एनडीए की सरकार ने पेश किया था, फिर पास भी कराया, बिल भी बन गया, कहा कि उसको फाड़ के फेंक देंगे, हम सरकार में आएंगे सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों को खुश करना है। देखिए यहाँ गारंटी जो कोई दे रहे हैं, पहले जनता उनके पक्ष में आएगी तब तो वो गारंटी उनका पूरा होगा। इसीलिए भाग्य यदि उनका अच्छा होगा, चाहे जनमत उनके साथ रहेगा। तो आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, भाग्य बढ़िया है तेजस्वी का? हमको तो किसी भी स्थिति में आपको नीतीश कुमार अपार बहुमत से जब जीत होगी, उसमें कोई उसमें दो राय नहीं है
वो निश्चित रूप से जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार जी ही एक विकल्प हैं जैसे बिहार के लिए। उसके बाद सोचना ही होगा, जैसे कि हमारे बड़े भाई को जाने के बाद ये सोचना है कि इस इलाके का कौन ऐसा बनेगा जो उनके उत्तराधिकारी बन सकेगा। इसीलिए नीतीश कुमार भी उन्हीं के बराबरी, हालांकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए। आपके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा जेडीयू में? क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, अब उनका दिमाग ठीक नहीं चलता है। इस गठबंधन के गौव बोलते हैं नीतीश कुमार के कि क्या हराने वाला है ये नहीं है कोई अभी इस गठबंधन में। जो तेजस्वी जी फोकस दे रहे हैं कि मुकेश सहनी को अति क्या कहते हैं, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। वो वोट का प्रलोभन दिया है सर, वोट का प्रलोभन देकर लाता। आप लोग के आसपास में जो मल्लाह हैं, निषाद हैं, सहनी है, वो किसको वोट दे रहे हैं? सबटा जदयू को दे रहा है, जदयू को दे रहा है। हाँ हाँ बताइए बाबा। बैठिए बैठिए, आपके साथ हम भी बैठते हैं इधर। क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की सरकार बनेगी। कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, युवाओं की सरकार आनी चाहिए। चाचा आप जो है अचेत हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, बहुत उम्र हो गई है। उनका सबका बोलने का स्वतंत्रता, कुछ बोल सकते हैं, ये हम तो उनका अपना, लेकिन होना चाहिए जो 20 वर्ष में हुआ वही जी। इन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बनेगी। अब और आगे चलते हैं। अब पहले महिलाओं से बात करते हैं। इधर बहुत, अरे ये लोग भाग रहे। देखिए कैमरे को देख के यही बिहार में थोड़े लोग शर्मा जाते हैं। ऐसे आप लोग भाग क्यों रहे हैं? माइक में आइए, बोलिए, इधर पूरा देश आपको देखेगा सुनेगा। अब तो बिहार में महिलाएं बहुत ऊपर बन गई हैं, सशक्त हो गई हैं। किसकी सरकार बनेगी बिहार में? नीतीश चाचा। नीतीश चाचा ही बनेंगे, दूसरे नहीं आएंगे? दूसरे नहीं है। 10,000 रुपया मिला है क्या? जी, तब ख्वाब में नहीं देखे रहिए जे रूपा केकरा कहै छै, दालि चावल केकरा कहै छै। पता चल गेलै की होइ छै 10,000? आब पता चलै छै जे हाँ नीतीश बाबू छथिन। जे गरीब के पहले चमचा हाथ आबै रहै तऽ खाइते खाइते गरीब ताकते रहे, आब एहन करै छथिन जे डायरेक्ट गरीब के अपना हाथ के दै छै। आप बताइए, आपको भी मिला 10,000? और उसमें जीविका दीदी से जुड़ी हुई है, फायदा मिल रहा है? तो नीतीश को ही बनाइएगा। और दूसरे पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बल कोनो कीमत पर उसको नहीं देंगे, कोनो साथ पर नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि जितना नीतीश दिए हैं उससे ज्यादा हम देंगे, आएंगे। ज्यादा भी दीजिएगा उसको हम नहीं देंगे वोट। उस कुछ भी कहना है ना उसका ही, उसको हम नहीं देंगे वोट। बहुत गुस्सा में लग रहे हैं। बहुत जो करा है नीतीश चाचा, मोदी चाचा, उससे छोड़ कुछ कोई नहीं दुनिया में करता है। आप बताइए। करे वोट देगा हम यार नीतीश चाचा। हाँ बनेंगे। जीविका दे 10,000 दै छै, 7,000 दै छै, 1,000 दै छै। नीतीश चाचा 4 गहूम दै छै, रोड सड़क बनबै छै। जे पूरा सहरसा के लिए सोचे रहिए गना, सहरसा के लिए आब सोचे नहीं पड़े छै। तो तकरा वोट देबै गन कि ओकरा वोट देबै? देखिए एक मिनट, कैमरामैन साहब आप इधर आइए। एक बार कैमरा घुमाइए। देखिए सबके हाथ में मोबाइल है। आप लोग वीडियो बना रहे थे, बनाइए वीडियो। सबके हाथ में मोबाइल है और यही बदलाव है, यही बदलाव की कहानी है। आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले क्या कोई कल्पना कर सकता था कि बिहार में लड़के हाथ में फ़ोन रखेंगे इस तरह? लड़के के बारे में चलिए लोग सोच भी लें, लड़कियां फ़ोन रख रही हैं हाथ में, और ये बिहार के बदलाव को दर्शाता है। और अब देख रहे हैं कि गांव में पोल भी खड़ा है, बिजली आ रही है, सब कुछ बढ़ेगा। सब का सब सड़क बना है, घर शौचालय सब कोनो कमी नहीं है। एक मिनट, क्या बोले? रोड एगो दे देबै अथी। अब एक ठो रोड बचा है ना, ओ धार में कोनो दिक्कत नहीं है, बस बहुत बढ़िया के बात है, अच्छा के बात है। हाँ हमें यार कोनो दिक्कत नहीं चाहिए, पुल खाली अब हमरा दे देते। हाँ देखिए अगर सरकार आप लोग सुन रहे हैं तो इस गांव में सब कुछ हो गया है, एक रोड बची हुई है और उस रोड को बनवाइए जल्दी। क्या नाम है रोड का? 17 नंबर से जो रोड आता है उस रोड बनना चाहिए। अब आप लोग आइए थोड़ा इधर, भागिए। आप लोग बताइए, पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई ये बिहार में लोग थोड़ा शर्मा जाते हैं क्योंकि ये लोग परंपरा को मानने वाले हैं। इस वजह से आप देखिए कि, बोलिए क्या नाम है? निक्की कुमारी। पढ़ाई करती हैं? किस क्लास में? 12th में। 12th में। तो 10वीं पास किए थे, पैसा मिला था 10,000?
उतना नंबर नहीं आया था सर। अच्छा, नंबर ज़्यादा नहीं आया था। घर में माँ बाप रोकते तो नहीं है पढ़ने के लिए? स्कूल जाने में कोई दिक्कत? नहीं सर। लड़के उड़के लफंगे सब परेशान तो नहीं करते हैं ना? नहीं सर। ये सब ठीक है यहाँ? तो ये सब बदलाव है। अब एक बार फिर से चलेंगे उधर ही। बच्चे लोग कुछ बोलना चाहते हो तुम लोग? हाँ, देखिए ये माहौल कितना बेहतरीन हो गया। एक बार कैमरामैन भैया जरा घुमाइए। देखिए सब लोग मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, और यही बदलाव है। लगभग हर किसी से बात हो गई है। अब एक आध लोग बचे हुए हैं, अब एक आध लोग और बचे हैं, इनसे भी जल्दी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं बोलेंगे? आप बताइए क्या नाम है? नवनीत कुमार सिंह, युवा हैं। युवा किसके साथ है बिहार में इस बार? एनडीए के साथ। तेजस्वी दावा करते हैं कि इस बार सारे युवा हमारे साथ हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। हैं, गलत बोल रहे हैं। क्या भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, भरोसा कैसे होगा? हाँ? भरोसा कैसे? नौवीं फल पर कैसे भरोसा करें? नौवीं फेल क्या बोलते हैं आप लोग ऐसे? नौवीं फल पर भरोसा कैसे करें? खुद हम लोग ग्रेजुएट है। बाहर आइए, थोड़े शाम का वक्त हो गया है, इस वजह से जो है अंधेरा हल्का हल्का आ रहा है। अब यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो नौवीं फेल कहेंगे तेजस्वी यादव को, वो तो कहते हैं कि मोदी भी पढ़े लिखे नहीं है। वो कहने से क्या होता है? वो तो सब जानता है कि नौवीं फेल है। तो वो कहते हैं नौवीं पास हैं। पास ही है तो क्या हुआ? हम ग्रेजुएट है तो हम कैसे उस पर बिलीव करें? तो आप ज्यादा योग्य हैं मुख्यमंत्री बनने के? उससे ज्यादा योग्य है। उससे इसमें कितना आदमी है यहाँ पे? हाथ उठा के बताइएगा किसको किसको लग रहा है कि सरकार इस बार नीतीश और मोदी की ही बनेगी। हाथ उठा के जरा बताइए। एगो दांत खदेड़ ले मिलते हैं। नीतीश कुमार है सर। और कितने लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तेजस्वी बनेगा तो गोलियां मार देगा, सौ से सब हो जाएगा, सबको गोली मार देगा। जंगल राज हो जाएगा, फिर जंगल राज हो जाएगा। केवल हम लोग पूर्ण है, कल रोड पुला एगो हो जाए, सब आप भी आए, कितना दिक्कत है? यही एगो दिक्कत है। हम लोग जब गांव में घूमते हैं तो कुछ लोग हम ही लोगों पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग जो है आरजेडी वाले इस बात ही नहीं करते हैं। 50-60 जगह गए, लोगों से मिले, आरजेडी वाले मिलते ही नहीं है कहीं। और अगर मिलते भी हैं तो पता चल रहा है कि एक ही गठबंधन में एक वीआईपी से खड़ा है, दूसरा आरजेडी से खड़ा है। यही असलियत है। आप माहौल समझ गए होंगे। एक बार कैमरामैन भैया एक बार और आप घुमा दीजिए कि ये देखिए कि ये बदलता हुआ बिहार, और ये उसकी तस्वीर नजर आ रही है। बेहतरीन घर भी है, गाड़ी भी नजर आ रही है, पोल भी है, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ यहाँ पर है। और इसके बाद लोगों की अपेक्षाएं सरकार से कुछ और है। अब ये लोग चुनाव में वोटिंग करेंगे। 6 तारीख को यहाँ दरभंगा में वोटिंग होनी है पहले फेज में। और दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, और 6 सीट ऐसी है जो दरभंगा लोकसभा में आती है, और उसी में से एक है गौड़ा बोराम, जहाँ से बीजेपी ने सुजीत सिंह को खड़ा किया है, जो इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। दूसरी ओर महागठबंधन में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वीआईपी से लड़ रहे हैं, और अफजल खान जो है वो आरजेडी से लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम से इफ्तिकार आलम भी हैं, प्रशांत किशोर भी हुंकार भर रहे हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है ये आप समझ सकते हैं। अब आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कहीं और से। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कैपिटल टीवी।